हेलो, वेलकम। माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 12th दैट इज कनेक्टेड मोशन, जो कि आपके पास नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई आपके पास? कनेक्टेड मोशन। अब यहां पे क्या है कि एक पुली है, ये आपके पास कोई फ्रिक्शनलेस पुली है भाई। कैसी पुली है? फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली है ये आपके पास कोई। यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे दो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट को आपस में लटका दिया है इस तरीके से कि ये आपके पास मास हो गया m2, ये आपके पास m1 मास है। यहां पे एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूं क्या कि m1 मास इज ग्रेटर देन किससे है भाई? m2 से ग्रेटर देन है। क्लियर है? दैट मीन्स मास इसका ज्यादा है, इसका मास कम है। तो ये आपके पास ग्रेविटी एग्जर्ट किस इसने m1g और ये इसने ग्रेविटी एग्जर्ट की m2g। अब इसका जो मास है, अगर मास ज्यादा है तो ये एक्सेलरेशन ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि वेट ज्यादा लगा रहे। इसका मास अगर हल्का है तो ये एक्सेलरेशन कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपके पास कि अगर मैं कोई तराजू ले लेते हैं, तराजू का बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। अगर तराजू लूं या दूसरे टर्म में मैं बात करूं कि अगर कुएं से बाल्टी निकालनी है तो अगर मैं वैसे निकालता हूं तो मेरे को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड होके आता है। बट अगर एक पुली होती है जिसके ऊपर अगर मैं उसको रखता हूं और इजीली से मूव करना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, अगर मैंने जो एग्जांपल बताया पहले तराजू वाला, वो तराजू वाला एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अगर ये दोनों तराजू हैं, अगर यहां पे आपने 5 किलो की चीज कोई रखी या 2 किलो की कोई चीज रखी और अगर उसमें उतना ही 2 किलो वेट करोगे तो बैलेंस आ जाएगा। बट अगर 2 किलो की चीज ज्यादा है और आपने इसमें थोड़ा सा कम कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन बनाते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इस तरीके से कि कंडीशन आपके पास प्रोवाइड की है, ठीक है। यहां पे मेरे को है कि मास m1 है वो ग्रेटर देन किससे है भाई? m2 से। समझ आए? अब यहां से क्या होगा देखो, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट पार्ट लेके कि ऑन द हैवियर ऑब्जेक्ट, अगर मैं सबसे पहले लेके चलता हूं ऑन द हैवियर ऑब्जेक्ट। अब हैवियर ऑब्जेक्ट पे आपने क्या नोट किया है वो देखना है। चलो जी, हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है आपके पास? m1 मास है, m1 मास हैवियर है। अब यहां से क्या देख रहे हैं, अगर मास ज्यादा है तो जो इसने वेट लगाएगा, जो वेट लगाया वो ज्यादा होगा क्योंकि आपके पास मास इंटू ग्रेविटी 9.8 मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर लो 100, ये 50, तो ऑब्वियसली बात है इसका वेट ज्यादा हुआ। तो ये वेट ज्यादा लगाएगा, दैट मीन्स टेंसाइल फोर्स, जो लेंथ के लिए जो फोर्स हम एज्यूम करते हैं वो होता है टेंसाइल फोर्स, जो लेंथ के अलोंग में लगता है। तो ये जो आपने फोर्स लगाया है, ये आपके पास ये जो वेट लगेगा ये ज्यादा है, टेंसाइल फोर्स होगा कम, तो मैं एक्सेलरेशन निकालूं। कहने का मतलब मैं कहूं कि एक्चुअल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल फोर्स कितना होगा भाई? एक्चुअल फोर्स अगर निकालते हैं तो एक्चुअल फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा F1 मान लिया इज इक्वल टू में वेट ज्यादा है तो m1g में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? अगर टेंसाइल फोर्स को हटा दिया, क्योंकि वेट में ये भी एक तरह का फोर्स ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इसको फोर्स बोल सकता हूं और ये भी आपके पास टेंसाइल फोर्स। तो m1g में से मैंने टेंशन घटा दिया। F1 अगर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा? मास m1 है, एक्सेलरेशन a लेके चल रहा है, तो आपके पास आ गया m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। ये मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन क्या करता हूं? दूसरी कंडीशन यहां से करता हूं ऑन द लाइटर ऑब्जेक्ट। किसके लिए करता हूं भाई? ऑन लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्की वाली ऑब्जेक्ट है उसके लिए बात करता हूं। देन यहां से मैं क्या बता सकता हूं? यहां से ये बता सकता हूं कि इसका वेट कम है तो टेंसाइल फोर्स ज्यादा हुआ। तो अब इस ऑब्जेक्ट का अगर फोर्स निकालो तो टेंसाइल फोर्स में से क्या कर दूं? वेट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्चुअल फोर्स ऑफ द बॉडी हो जाएगा। देन ये मैंने मान लिया कि F2 फोर्स आ गया, इसमें वेट कम है बट टेंसाइल फोर्स ज्यादा लग रहा है। देन टेंशन माइनस वेट आपके पास कम है, इस ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और वेट क्या है? m2g। क्लियर है? तो फोर्स आपके पास यहां से क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन a ही मान रखा है। क्यों? अगर तराजू की बात करूंगा, अगर ये ज्यादा है तो दोनों बराबर ही ऊपर जाएगा, अगर ये कम है तो ये इस तरीके से बैलेंस आएगा। दैट मीन्स m2a एक्सेलरेशन सेम रहा तो टेंशन माइनस में m2g, ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास सेकंड। समझ आया सबको?
अब यहां से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट का कि जो भी आपने पुली लिया है इसके लिए, तो एक्सेलरेशन ए निकालना है। अब एक्सेलरेशन ए कैसे निकलेगा? अगर दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ऑन एडिंग, उनको ऐड करना स्टार्ट किया। ऑन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर रहा हूं। ऐड करते ही आपके पास क्या बनेगा भाई? ऐड किया, दिस इज, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस में टेंसाइल फोर्स। सेकेंड इक्वेशन आपके पास m2a इज इक्वल टू टेंसाइल माइनस m2g। समझ आया सबको? क्लियर है सभी को? इसको ऐड करना स्टार्ट किया, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि ये माइनस का टेंशन, ये प्लस का टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, यहां से a कॉमन ले लूं, a कॉमन लेते ही आपके पास आ गया m1 प्लस m2। आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? इज इक्वल टू, इधर से अगर मैं g को अगर कॉमन ले लूं तो g कॉमन लेते ही आपके पास क्या बनेगा, m1 प्लस का है बट m2 कैसा है, माइनस का है। समझ आया सबको? ठीक है। देन यहां से एक्सेलरेशन निकालना है ऑब्जेक्ट का। देन a इज इक्वल टू, कि ये एक्सेलरेशन कितने आ जाएंगे, कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से नीचे। देन a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा दैट इज g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइड बाय द कनेक्टेड मोशन। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। द सेकेंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट आपके पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स इन दिस कनेक्टेड मोशन, कि टेंसाइल फोर्स निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, तो क्यों ना मैं काम करता हूं कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास ये रही, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं तो सेकंड है आपके पास दैट इज m2a इज इक्वल टू में टेंशन माइनस में m2g। आया समझ? और डिवाइड में करना है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट इज m1a इज इक्वल टू, इधर है आपके पास m1g माइनस में टेंसाइल फोर्स। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या बनेगा, यहां से बन गया एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट। अब इनकी कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से ये होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करता हूं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या होगा, इस इक्वेशन को यहां लेके आया तो ये बन गया आपके पास दैट इज m1 m2g माइनस में माइनस TM2। समझ आया सबको? क्लियर है? ये उधर जाएगा तो ये हो गया TM1, ये इधर गया और माइनस में ये बन गया m1 m2g, m1 m2 और ये आ गया आपके पास g। समझ आया सबको? ठीक है। अब यहां से m1 m2g को एक तरफ ले आता हूं, इसको एक तरफ लेके आया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस दोनों जुड़ के कितना हो गया दैट इज 2m1 m2g इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये बन गया TM1 प्लस TM2। समझ आया सबको? ठीक है। देन यहां से क्या बन गया 2m1 m2g इज इक्वल टू, टेंशन कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m1 प्लस m2। क्लियर है सभी को? देयरफॉर द टेंसाइल फोर्स जो आपके पास बन के आया वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास दैट इज 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है सभी को? दिस इज द टेंसाइल फोर्स क्रिएटेड बाय द कनेक्टेड मोशन। क्लियर है सभी को? ठीक है। If you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Also, like and subscribe the video. Thank you.